अगर कोई खतरनाक फास्ट बॉलर है ना जिसको खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो है भाई जसप्रीत बुमराह। चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे भाई टेस्ट हो, जसप्रीत बुमराह को खेलना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह ने भाई बहुत सारे रिकॉर्ड बना के रख दिए हैं। इवन के भाई आज लॉर्ड के भाई मैदान में जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला फेफर ले लिया। जसप्रीत बुमराह को भाई कंडीशन से कोई मतलब नहीं है कि भाई फाटा ट्रैक है तो यार मुझे रन पड़ेंगे, यार टर्निंग ट्रैक है तो भाई मैं विकेट ले लूंगा। नहीं भाई, जसप्रीत बुमराह एक ऐसा भाई फास्ट बॉलर है, कोई भी कंडीशन हो, कहीं पर भी भाई आप जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग करवा लो, वो आपको भाई विकेट लेके देगा। रिकी पॉन्टिंग ने आज कमेंट्री बॉक्स में बोला है कि भाई शुक्र है कि भाई ये जब मैं खेलता था तो ये बंदा नहीं था, वरना ये तो भाई मुझे रन ही नहीं बनाने देता। वो तो भाई जस्ट उसने जोक मारा यार, रिकी पॉन्टिंग भाई लेजेंड है, बट यार ये हकीकत है, उसने मजाक किया जो भी किया, बट हकीकत बात है यार, जब जब जसप्रीत बुमराह के हाथ में बाल जाती है ना, वो बंदा भाई इंडिया को विकेट लेके देता है। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि भाई 3 इनिंग्स अभी तक जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में, मतलब 3 इनिंग्स में बॉलिंग करवाई है, 2 इनिंग्स में भाई 5-5 विकेट लेके वो बंदा बैठा हुआ है, मतलब 2 फेफर। दूसरा टेस्ट मैच है उसका और उस बंदे ने ऑलरेडी 2 फेफर लेके भाई मतलब लेके बैठा हुआ है। यार बुमराह मेरे हिसाब से तो यार लेजेंड है एक किस्म का। लॉर्ड के मैदान में वसीम अकरम का भी भाई फेफर नहीं है, लेकिन बुमराह का है। बड़े बड़े जहीर खान इंडिया का हो गया, आई थिंक शेन वॉर्न का भी नहीं है, बहुत सारे भाई प्लेयर हैं जिनका फाइफर नहीं है लॉर्ड के मैदान में, लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह का है। क्यों है? क्योंकि भाई वो एक क्वालिटी का फास्ट बॉलर है। वो हमारे लंगड़े वो इनशा अफरीदी की तरह नहीं है, 2 बार फेंक के भाई टांग पकड़ के बैठ जाएगा। नहीं भाई, ठीक है भाई, लोगों ने मजाक बनाया, दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेला, बट जब वो बंदा होता है ना तो यार एक इंडियन टीम को ना एक बूस्ट मिलता है, जिस तरह आज मिला है। दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो देख लो, स्टोक्स गया, वोक्स गया, भाई रूट गया। जैसे ही भाई बुमराह को देखते हैं ना भाई, बैट्समैन द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने। बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टोक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा, और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ इंडिया ने बैटिंग करनी है नीचे, आपको पता ही है, जडेजा है, फिर एनके आ रहे हैं उसके बाद। तो यहाँ पर अब ये आपको रन्स तो नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट रन्स बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर कल का वही पहला घंटा जो तीसरे दिन का होगा वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि क्रिस वोक्स यहाँ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि लॉर्ड्स के लिए तीन दफा 5 ले चुका है, 100 भी इंडिया के खिलाफ यहीं पे मारा हुआ है उसने, और वो पैदा ही लॉर्ड्स के लिए हुआ। ऐसा लगता है जितने एल उसने लगाए हैं। वो यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब ये पैदा हुआ तो नर्स ने बोला कि ये लॉर्ड्स में लॉर्ड्स है, मगर लॉर्ड्स में आज सिर्फ एक ये तमाशा ही नहीं, आज ये मैं कल से देखता हुआ आ रहा हूँ, और ये जो रूहानी मामू और माइकल वॉन है, इनके कीड़ा काट क्यों नहीं रहा इस बात का लेकर के। ये दिलीप जगजोदिया की जो ये ड्यूक्स बॉल है, क्योंकि ओनर वही है ड्यूक्स बॉल के,
ये जो कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है कि 90 ओवर्स के बाद जब बॉल चेंज हुआ, 90 ओवर से पहले एक बॉल चेंज हुआ इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था, फिर 90 ओवर्स जब हुए, 80 ओवर्स जब हुए उसके बाद बॉल लिया गया, फिर 88 ओवर में बॉल चेंज हो गया, यानी कि 8 ओवर के बाद फिर चेंज हो गया, फिर उसके अगले 9 ओवर के बाद फिर बॉल चेंज हो गया। अबे ये कौन सा बॉल है? मैंने भी सोचा कि यार देखूं तो जरा, पता चला कि भैया उसका लेदर के 4 पीस किए जाते हैं और उसके बाद उनको जोड़ा जाता है, फिर उस पर 6 सिलाइयां की जाती हैं। 6 सिलाइयां होती हैं इसके ऊपर, अलग अलग लाइन जो होती है वो 6 लाइनें होती हैं सिलाइयों की, वो की जाती हैं। और इसके बारे में कहा गया इतनी हसास बॉल है हरामी कि यार ये किसी वक्त भी जो है ना किसी भी मौसम से खराब हो सकती है। यानी कि डिटोरिएशन जो उसकी बताई गई है वो ये बताई गई है कि नेचुरल वेरिएबिलिटी में, नेचुरल वेरिएबिलिटी का ज्यादा धूप पड़ेगी खराब हो जाएगी, ज्यादा बारिश होगी खराब हो जाएगी, ज्यादा अंधेरा होगा तो खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कहा कि मॉडर्न गेम की भी कुछ इसके ऊपर चीजें इफेक्ट करती है। क्या करती है? बल्ले से बॉल ज्यादा लगा है, ठीक है, बाउंड्री पे ज्यादा गई है, हिटिंग ज्यादा हुई है। अबे ये कौन सी बॉल है? ये ग्रुप 4 में आई है ये वाली बॉल तुम्हारी? ऐसी 3 मुल्क इस बॉल को इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने आज ही देखा। मैंने पता चला वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और इंग्लैंड यही लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता। और क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को लेकर जहां पर ये अपडेट है कि अब जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी इंडिया के साथ मिल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया का साथ देने जा रहे हैं। ढाका में जो मीटिंग होने जा रही है उसको वो करवा रहे हैं फारिग। तो इस पर ही बात होगी। और इटली भी भाई आ गई, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आज। वर्ल्ड कप में आ गया इटली, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के पहले ना भूलिएगा। तो दाऊद साहब आज जिस तरह से आप देख लें तो 145 रन बने हैं। 3 खिलाड़ी जो है वो इंडिया ने अपनी 3 विकेट्स गंवाए हैं। इंग्लैंड 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुआ है। जोफ्रा का बड़ा चल रहा था, जोफ्रा ये कर देगा, जोफ्रा वो कर देगा। एक आउट किया जोफ्रा ने अभी तक। अलबत्ता जसप्रीत बुमराह आए हैं, दोबारा से 5 विकेटें ले गए हैं। क्या कमाल किस्म के बॉलर हैं यार जसप्रीत बुमराह। तो क्या लगता है कि इंडिया ये जो अपनी इनिंग है इसको कहां तक लेकर जा सकता है? क्या ये लीड इजीली इंडिया उतार सकता है या हर गुजरते दिन के साथ चीजें मुश्किल होंगी? देखिए इस टाइम इंडिया अच्छी फाइट की, स्पेशली करण नायर की बात करें तो अभी तक उनका बल्ला उस रन नहीं बना रहा था। आज भी उन्होंने 40 रन बनाए। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद करण नायर गेम को बहुत आगे लेकर जाएंगे। 8 साल के बाद उनका कमबैक हो रहा है और बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग की थी 8 साल पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। तो उम्मीद थी कि कुछ खास करेंगे, लेकिन वो 40 रन बनाकर आउट तो जरूर हो गए। शॉटें बड़ी खूबसूरत मारी, अच्छी खेल रहे थे और बिल्कुल रन रेट को काबू में रखते। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी बात इस सब में ये नजर आ रही है कि केएल राहुल अभी नॉट आउट है और ऋषभ पंत है। 145 भारत ने जरूर बनाया, 3 खिलाड़ी आउट है, लेकिन कल का जो पहला सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये दोनों आते साथ ही निकल गए तो फिर तो इंडिया के लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर ये दोनों 60-70 रन भी एक पार्टनरशिप देते हैं तो हमें पता है कि ऋषभ पंत के अंदर वो गूदा आता है नजर हमें कि वो फिर अकेला गेम को चला सकता है। और केएल राहुल की भी डेप्थ हमें पता है कि वो कितना खास कर सकते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये पार्टनरशिप है। क्योंकि इसके बाद रेड्डी और जडेजा और सुंदर ये 3 भी, क्योंकि रेड्डी की वो फॉर्म भी नहीं चल रही है। अगर आप देखो थोड़ी सी ये भी चीज है। तो जडेजा की लेकिन अलबत्ता फॉर्म है। यू नेवर नो, वशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में रन नहीं बनाए थे क्योंकि इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गया। अगर वशिंगटन सुंदर को मौका दिया है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि आप अगर आपने स्पिनर के साथ जाना कुलदीप को खिला सकते हो, अगर आप